Good morning, teachers. So we start our first session. तो हम फर्स्ट सेशन में ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप गूगल क्लासरूम एंड गूगल मीट इंस्टॉल करते हैं। तो यदि आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर के थ्रू इंस्टॉल करेंगे, और यदि आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो ऐप स्टोर के थ्रू इंस्टॉल करेंगे। तो मैं प्ले स्टोर के थ्रू इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसमें सर्च में आप टाइप करेंगे गूगल क्लासरूम, इंस्टॉल करिए, एक्सेप्ट करिए। आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। यदि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में क्लासरूम का लिंक है तो आप उसके थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका गूगल क्लासरूम इंस्टॉल हो गया है। इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के साथ आपको मिलता है एक आइकन गेट स्टार्टेड का। इसमें क्लिक करिए। इसके बाद आपको मिलता है चूज़ अकाउंट फॉर क्लासरूम। तो आप देख रहे हैं कि मेरी एक आईडी है jaspal.kaur और एक आईडी है amit.cps। तो आपको मैं रिकमेंडेड करूँगा आप वो आईडी यूज़ करिए जिससे आप अपने मोबाइल में जीमेल भी चला रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ माई जीमेल अकाउंट। मेरी आईडी amit.cps आपको ऊपर में दिख रहा है। मैं मल्टीपल अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी मैं जीमेल अकाउंट अमित से यूज़ कर रहा हूँ और वही सेम आईडी से मुझे गूगल क्लासरूम भी यूज़ करना है। सेम आईडी रहेगा तो ईमेल नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट आएगा और प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस समय मैं amit.cps से लॉगिन कर रहा हूँ। ये लॉगिन हो चुका है और ये सारी क्लासेस शो कर रहे हैं मेरे आईडी में। जो जो क्लासेस मैंने ज्वाइन किया है ईमेल में जाकर वो सारी क्लासेस आपको दिखाई देंगे। अब आपको सबसे पहला जो सेशन में करना है वो ये करना है कि आप किस तरीके से मटेरियल को ऐड करेंगे। तो आपको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास ओपन करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 6। आप 6 के अंदर जाएंगे, आपको नीचे टैब दिख रहा है स्ट्रीम क्लास वर्क पीपल। क्लास वर्क के अंदर जाएंगे, आपको इसमें सब्जेक्ट पहले से दिख रहे हैं कि क्लास 6 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल, संस्कृत, कंप्यूटर, जीके, आर्ट्स। अब आप जब मटेरियल ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड बिलो कॉर्नर में एक प्लस की साइन दिख रही है, अब उसे क्लिक करेंगे। आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा है मटेरियल।
मटेरियल में आप जाएंगे और यहाँ से टाइटल में आप जो भी चैप्टर ऐड करना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा चैप्टर 1। बच्चों को मुझे बताना है कि चैप्टर 1 में उन्हें लर्न करना है, लर्न द क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। आप इसमें डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं जो चैप्टर के बारे में बच्चों को आपको करवाना है। आप एज ए नोट जो भी इंस्ट्रक्शन आपका आप लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है टॉपिक में नीचे टॉपिक दिया हुआ जिसमें नो टॉपिक दिख रहा है, आपको क्लिक करके वो सारे सब्जेक्ट जो आपको क्लासरूम में दिख रहे थे इनमें से जो आपका सब्जेक्ट है जिसका आप चैप्टर ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर टीचिंग साइंस ऑफ और यू आर टीचिंग इंग्लिश, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसा मैंने कंप्यूटर सेलेक्ट किया, सेव करिए, तो ये आपको सेव करने से आपको यहाँ पर टॉपिक में कंप्यूटर दिख गया, मीन्स आप कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर 1 पोस्ट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से पोस्ट करने के लिए यहाँ पर पोस्ट का बटन दिख रहा है, तो अब इसमें मुझे अटैचमेंट भी करनी है, तो अटैचमेंट की आइकन पोस्ट के बाजू में आपको दिख रहा है। एक आपका बिल्कुल कॉर्नर में 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स के साइड में आपको पोस्ट का है और पोस्ट की साइड में अटैचमेंट जो क्लिप सिंबल है आपको उसको प्रेस करना है। आपकी अटैचमेंट के लिए आप कहाँ से अटैचमेंट करना चाहते हैं, ड्राइव, लिंक, फाइल, तो आप इसमें से फाइल में जाइए। आप जहाँ भी डॉक्यूमेंट को सेव करके रखें वहाँ पर से डॉक्यूमेंट ओपन करिए। अपनी मेमोरी आपको ओपन करनी है। इसमें मैं इंटरनल मेमोरी में जा रहा हूँ। यहाँ से मेरी मोबाइल की मेमोरी ओपन हो गई है। मेरे डॉक्यूमेंट्स में जो फाइल है मैं इसमें से कोई भी एक फ़ाइल ले रहा हूँ। इसमें ये अटैच्ड हो चुका है, आप इसको देख भी सकते हैं। ये फाइल अटैच हो चुकी है। आप चाहें तो ये फाइल को क्रॉस कर सकते हैं यदि ये आपने गलत फाइल अटैच की होगी तो। यदि राइट है तो आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। आप पोस्ट करिए, ऊपर पोस्ट का बटन जो मैंने आपको पहले दिखा दिया था। अब ये पोस्ट हो चुका है किसके अंदर, देखिए कंप्यूटर के अंदर वो आ गया। आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। देखिए आपको कंप्यूटर के अंदर वो चीज़ दिख रहा है। ओपन करते हैं इसको। देखिए मैंने यही फाइल अभी अटैच किया था, मैं बैक कर रहा हूँ। अब मान लीजिए आपको ऐसा लगता पोस्ट करने के बाद कि आपने गलत फाइल डाल दी है या आपने गलत चैप्टर डाल दिया, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर 3 डॉट्स दिख रहे हैं। ये 3 डॉट्स में आपको एक ऑप्शन आ रहा है एडिट और डिलीट। यू कैन एडिट, एडिट में जाकर आप एडिट कर लीजिए। यदि कोई गलत किया आपने, कोई चैप्टर का नाम आपने गलत लिख दिया है, आपका फाइल गलत से अटैच किया है, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। अनलेस आपको लगता है पूरा ही गलत है, आपने किसी गलत सब्जेक्ट के अंदर अपना कंटेंट डाल दिया, आपको साइंस के अंदर डालना था बट आपने कंप्यूटर के अंदर डाल दिया, तो आप यहाँ पर से अपने कंटेंट को डिलीट करेंगे। टीचर्स याद रखिए कि आपको सब्जेक्ट को डिलीट नहीं करना है। जो सब्जेक्ट आपका पहले से बना हुआ था उसे डिलीट नहीं करना है। आप जैसे कंप्यूटर सब्जेक्ट में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ 2 ऑप्शन दिखाता है, रीनेम टॉपिक, डिलीट टॉपिक। तो आपको किसी भी टॉपिक को डिलीट नहीं करनी है, मीन्स आपको कोई भी सब्जेक्ट डिलीट नहीं करनी है। आप सब्जेक्ट डिलीट करेंगे तो उसके अंदर जितने भी कंटेंट रहेंगे वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं बैक करता हूँ, मैं क्लास 6 से बाहर आ जाता हूँ, मैं एक डेमो क्लास में चलता हूँ। डेमो क्लास के अंदर मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्लास वर्क में जा रहा हूँ। यहाँ पर क्लास वर्क में कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे आपको दिख रहे हैं लेसन्स डले हुए। साइंस के अंदर बहुत सारे डले हुए, मॉल साइंस के अंदर भी डले हुए। मैं गलती से यहाँ मुझे इसे डिलीट करना था,
जो कि मेरा है मॉरल साइंस सब्जेक्ट, चैप्टर 1 डिलीट करना था, बट मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया, क्लिक किया और यहाँ से मैंने डिलीट टॉपिक कर दिया। जैसे मैंने डिलीट टॉपिक किया, जितनी पोस्ट है वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे जो कि मॉरल साइंस सब्जेक्ट के अंदर थे। तो इससे ये स्ट्रीम में जो यहाँ पर स्ट्रीम में से होते हैं, यहाँ पर भी वो सारे डिलीट हो जाएंगे और आपके क्लासरूम से वो सब्जेक्ट के साथ पूरे कंटेंट डिलीट हो जाएंगे। तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा, सब्जेक्ट कभी डिलीट मत करिए। सब्जेक्ट के अंदर जो कंटेंट है, इस ऑप्शन को ध्यान से देखिए और इसमें आप डिलीट करिए या एडिट कर सकते हैं। यदि आपको मॉडिफिकेशन करना है, आपने कोई गलती कर दिया, मॉडिफिकेशन कर लीजिए तुरंत। और यदि आपको डिलीट करनी है, पूरी की पूरी नहीं डालनी है, तो डिलीट कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे ऑप्शंस हैं जिसको आप ध्यान रखिए। मैं आपको एक दूसरे क्लासरूम में लेके चलता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 8, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स आपकी क्लास वर्क के अंदर दिखेंगे। देखिए इसमें भी क्लास 8 के जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सारे दिख रहे हैं। इसी तरीके से मैं चलता हूँ अब डायरेक्ट सीनियर क्लास में, 12th साइंस क्लासरूम, 12th साइंस में 12th साइंस के सारे सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, नीचे उनके मेन सब्जेक्ट्स। अब मुझे कुछ ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चलता हूँ मटेरियल में, फिर से आपको यहाँ पर मटेरियल ऑप्शन यूज़ करनी है। मैंने यहाँ टॉपिक डाल दिया, मुझे केमिस्ट्री के अंदर डालना है। अभी देखिए एट प्रेजेंट टॉपिक के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। आप चाहे तो सबसे पहले आप यहाँ क्लिक करके सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे डालनी थी केमिस्ट्री में, मैंने केमिस्ट्री सेलेक्ट किया, सेव, केमिस्ट्री आ गया मुझे। अब मुझे टाइटल, मुझे केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ानी है, चैप्टर 1 एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। मुझे बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, मैं यहाँ दे सकता हूँ, मुझे लगता है तो मैं यहाँ पर बिल्कुल डाल सकता हूँ। मुझे नहीं डालना है तो आप नहीं डालें, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। अटैचमेंट में मैं क्या, इस समय मैं लिंक अटैच करता हूँ। मेरे पास कोई लिंक यदि है तो मैं यहाँ अटैच कर सकता हूँ। तो लिंक आप निकाल सकते हैं आपके पास यूट्यूब में, यदि आपका खुद का चैनल से निकाल सकते हैं, या आप सर्च कर रहे हैं कोई चीज़ें तो आप वहाँ से लिंक को कॉपी कर सकते हैं, या ऑलरेडी आपके पास कोई लिंक है तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, चैप्टर 1 एसिड एंड बेस, केमिस्ट्री का चैप्टर ही है, एसिड एंड बेस। यहाँ से मैं कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप वीडियो को यहाँ पर देखिए। अब आपको यहाँ से लिंक शेयर करनी है, हमें तो जनरली लिंक लेना था, ठीक है। तो मैं यहाँ से शेयर, कॉपी लिंक मैंने कॉपी कर लिया। यदि आपके पास पहले से कॉपीड है लिंक तो आप वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने कॉपी कर लिया। अब लिंक में यहाँ पर, लिंक में ऑप्शन में जाकर मैं यहाँ पर लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। तो दिस इज़ माय लिंक, मैंने लिंक पेस्ट कर दिया, मैंने लिंक यहाँ डाल दिया। देखिए वो वीडियो की लिंक आ गई है यहाँ पर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वॉच द वीडियो एंड पोस्ट। देखिए केमिस्ट्री के अंदर आ गया ये, आप चेक कर सकते हैं इसको।
देखिए आपका लिंक ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना लिंक डाल सकते हैं। आपका खुद का यूट्यूब चैनल है, आप अपना क्रिएट करते वीडियोस, तो यूट्यूब चैनल में अपलोड करिए, उसका लिंक बनाइए और इसमें डाल दीजिए। आपको इसमें लिंक डालनी है, आपको कोई फाइल डालनी है जो पीडीएफ फॉर्म में हो या वर्ड फॉर्म में हो। फ़ोटोज़ आप डाल सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, सारे फ़ोटोज़ का पीडीएफ बना लीजिए, वैसे डालिए, ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। सिंगल सिंगल पिक्स मत डालिए, काफ़ी डाटास एक्यूमुलेट हो जाएंगे नहीं तो। अब मैं बैक करता हूँ और ये सारे जो क्लासरूम आए हैं, ये सारे क्लासरूम्स मुझे इनविटेशन के थ्रू मैंने ज्वाइन किया, मैं एज एन टीचर ज्वाइन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जाकर अपनी ईमेल आईडी, जैसा मेरी ईमेल आईडी, ये मेरी ईमेल आईडी है amit.cps, तो सारे इनविटेशन मुझे आए थे। इस तरीके से मुझे सारे क्लासेस इसमें दिख रहे हैं। तो आपको भी स्टार्टिंग में अपनी ईमेल आईडी चेक करनी है। सबसे पहले ईमेल आईडी चेक करिए, उसमें जो जो क्लासेस आपके इनविटेशन आए हैं उसको आप ज्वाइन करिए। तो आप जब ज्वाइन करेंगे इसे, तो आपको इस तरीके से सारी क्लासेस दिखेंगे। आप एट ए टाइम यहाँ पर क्लासेस क्लिक करके सारी क्लासेस एक साथ देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो क्लास में आपको जाना है, आप उसको क्लिक करिए, आप उस क्लासरूम के अंदर जाइए, क्लास वर्क में जाइए और आप उसको वहाँ से मटेरियल अपने सब्जेक्ट के अंदर पोस्ट करिए। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट सेशन में हमने बस यही देखा कि किस तरीके से मटेरियल ऐड करना है और लिंक ऐड करना है। आप फ़ोटोज़ भी ऐड कर सकते हैं। जैसा मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं जा रहा हूँ, मैं रिटर्न चले जाता हूँ। मैंने यहाँ पर 12th साइंस में क्रिएट किया था, तो मैं 12th साइंस में इस डाटा को मैं यहाँ पर देखता हूँ। मैंने देखिए 12th साइंस में केमिस्ट्री के अंदर डाला था, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर से भी आप देख सकते हैं स्ट्रीमिंग में, ठीक है। और मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट डिलीट नहीं करेंगे यहाँ से, ना ही रीनेम करेंगे। यहाँ से आप इसको डिलीट करिए, मुझे इसको हटाना है, मैं चढ़ा दिया। कंटेंट मैंने हटाया, सब्जेक्ट नहीं हटाया, सब्जेक्ट ऑलरेडी मेरा वैसे ही है। देखिए यहाँ से भी हट गया। अब मैं फिर से जा रहा हूँ और मुझे मटेरियल ही यूज़ करना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, टॉपिक, रीयूज़, पोस्ट। तो यहाँ से आप सिर्फ मटेरियल अभी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊँगा दूसरे ऑप्शन कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने फिर से चैप्टर 2 और यहाँ पर मैं अटैचमेंट में जा रहा हूँ और अटैचमेंट में मेरे पास है टेक फ़ोटो। तो आप डायरेक्टली फ़ोटो भी ले सकते हैं। वीडियोस मत डालिएगा, कोशिश करिएगा कि वीडियोस ना डालें, बहुत ज़्यादा MBs की होती हैं, तो अपलोड होने में बहुत टाइम लगेगा। तो बेटर है आप उसका लिंक बना लें और लिंक डाल दें। तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ और यहाँ से मैं हट जाता हूँ डिस्कार्ड करके। आई थिंक आपको ये हेल्प करेगा अपने मटेरियल को क्रिएट करने के लिए। किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसके साथ मैं ये सेशन को क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू टीचर्स।